सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई करने के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा उपयुक्त बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आए फैसले के बाद बिल्किस बानो ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में वो लिखती है कि सही मायने में मेरे लिए नया साल आज है। मैं सुकून के आंसू रो रही हूँ। साल में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी छाती से पहाड़ जैसा कोई पत्थर उठ गया है और मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूँ। ये होता है न्याय। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चे और सारी महिलाओं को सम्मान न्याय की आशा दी। इस फैसले पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बीजेपी ने ही छुड़ाया था। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो ने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ये बात याद रखनी चाहिए कि बिल्किस बानो पर जिन लोगों ने जुल्म किया उन रेपिस्ट को बीजेपी ने ही छुड़ाया था। और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही खराब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी। और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए।